क्या आपने कभी किसी की आखिरी ख्वाहिश को अधूरा होते देखा है? और वो भी इसलिए क्योंकि सच सामने आ गया? कहानी में प्यार था, धोखा था, एक नकाब था, और जब नकाब उतरा तो पूरा खेल ही बदल गया। एक वक्त था जब प्रेम को लगा कि उसकी लीला अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका दिल टूट चुका था और उसने ठान लिया था कि अगर लीला नहीं रही तो वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देगा। जहर का प्याला उसके हाथ में था, बस पीने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। लीला, वही लीला जिसे मरा समझा जा रहा था, अचानक उठ खड़ी हुई। उसने प्रेम का हाथ थामा और एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। प्रेम की आंखों में आंसू थे, राहत के, भरोसे के, और सबसे बड़ी बात, सच्चे प्यार के। बाबा ने उस जादुई लकड़ी के बारे में बताया जिसने प्रेम के शरीर से जहर को खींच लिया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी थी। वहीं आश्रम में, जहां लीला का इलाज चल रहा था, एक और औरत थी। वो कोई और नहीं, खुद लीला की माँ थी, जो सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जब माँ बेटी की मुलाकात हुई तो एक सन्नाटा छा गया। लीला ने माँ को पहचाना, लेकिन माँ अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी उसके सामने है। उधर घर में माहौल गर्म था। प्रेम का दोस्त पुलिस लेकर आया, नकली लीला को सबक सिखाने। पुलिस जैसे ही उसे गिरफ्तार करने लगी, नकली लीला ने नाटक करना शुरू किया। वो प्रेम के सामने सिंदूर लेकर खड़ी हो गई और बोली, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इस सिंदूर को मेरी मांग में भर दो। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन तभी असली लीला वहां आ पहुंची। उसने उस सिंदूर में हाथ मार दिया और कहा, ये कोई होली का रंग नहीं है जो किसी को भी लगा दिया जाए। इस सिंदूर पर हक सिर्फ उसी का होता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है और निस्वार्थ भावना से करता है। प्रेम ने सिर झुकाकर कहा, और वो हक सिर्फ मेरी असली लीला का है। नकली लीला अब सलाखों के पीछे है। उसका नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है, जब लीला और प्रेम अपनी माँ को लेकर घर आएंगे। और यकीन मानिए, रुद्राक्षी के तो होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी खुशी हुई कि नकली लीला का पर्दाफाश हो गया? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही ट्विस्ट से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।